ठाकुर जी की अति कृपा, हम आप सब लोग श्री द्वारिका धाम में भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और कल ठाकुर जी की बाल लीला चल रही थी। बाल लीला में महादेव का आगमन तो होता ही है दर्शन करने के लिए। जहां जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, आप लोग कभी गौर करेंगे कि थोड़ी दूर पर ही महादेव भी विराज रहे होंगे। क्यों? ठाकुर जी की सर्वांगीण लीला का दर्शन महादेव करते हैं, एक लीला भी छोड़ते नहीं है। ऐसे हमारे महादेव हैं। हम एक बात सदैव अपनी कथा में कहते हैं, जिसने महादेव की खूब आराधना की होगी, महादेव प्रसन्न होकर के उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और जिसने अनंत कृष्ण प्रेम चित्त में विराजमान किया होगा, उसके चित्त में महादेव के प्रति सहज प्रेम अपने आप प्रकट हो जाए, समझो ठाकुर जी उससे प्रसन्न हैं। और कोई महादेव की आराधना करता है पर द्वारिकाधीश के प्रति उसकी कोई भावना नहीं, और द्वारिकाधीश की खूब आराधना करता पर महादेव के प्रति उसकी कोई भावना नहीं, तो वो ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। जैसे आप मुझसे मित्रता कर लें, तो जैसे ही आप मेरे मित्र बनेंगे तो मैं क्या करूंगा, घनिष्ठता जैसी हमारी मित्रता की होगी तो मैं अपने और मित्रों से आपको मिलवाऊंगा, और मित्रों से आपका संपर्क करवाऊंगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब भक्ति में घनिष्ठता का अनुभव होता है तब वे महादेव को प्रदान करते हैं। ऐसे ही महादेव को जब घनिष्ठता का अनुभव होता है तो वो ठाकुर जी को प्रदान करते हैं। कई लोग मैंने सुना आते कहते हैं हम महादेव की बहुत आराधना करते थे पर कुछ समय से हमको वृंदावन बहुत प्रिय लगने लग गया, किशोरी जी का नाम अपने आप मुख पर आने लग गया, ठाकुर जी की स्मृति होने लगी। ये अपराध है तो नहीं? ये अपराध नहीं है, ये महादेव की कृपा है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग हो सकता है मेरी निंदा भी करें, पर महादेव को भजते भजते महादेव के ही रहे और महादेव को भजते भजते चले गए तो समझो महादेव अभी प्रसन्न नहीं हुए। ठाकुर जी को भजते भजते ठाकुर जी की रह के चले गए तो समझो अभी ठाकुर जी प्रसन्न ना भये। दोनों परस्पर आपको प्रीति करा दें, ठाकुर जी महादेव से, महादेव ठाकुर जी से, तब समझो हाँ अब प्रसन्नता है, ठाकुर जी अब प्रसन्न है। इसलिए भैया हमारे वृंदावन में जितनी भी मंदिर हैं ठाकुर जी के, वृंदावन के हों, नंदगांव के हों, गोवर्धन के हों, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां महादेव नहीं बैठे। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, सब जगह बैठे महादेव और दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। नागेशम दारू कावने, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो जो सोमनाथ नहीं जा पा रहे हो वो नागेश्वर करके आ जाना दर्शन। अपना निजी भाव बता रहे हैं हम। लाल जी के उत्सव में बहुत उत्साह में रहते हैं पर वह प्रसंग कहने के बाद 2 घंटे के लिए मैं कक्ष में बंद हो गया था। ऐसी स्थिति हो गई थी। ठाकुर जी का, द्वारिका वासियों का और ब्रजवासियों का मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में। अद्भुत प्रसंग है। द्वारिका लीला भी अद्भुत है। दुर्वासा जी का श्राप लगना, रुक्मणी जी का 12 वर्ष का ठाकुर जी से वियोग होना और उन 12 वर्षों में रुक्मणी जी के चित्त में किशोरी जी की भक्ति प्रकट होना, श्री राधा रानी की भक्ति आना, राधा रानी के द्वारा रुक्मणी जी का संरक्षण होना, बहुत बहुत प्रसंग है। ये अंतरंग प्रसंग है, भागवत में इनका वर्णन नहीं है। ऐसे कई प्रसंग हैं। एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पुजारी जी बैठे हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण आनंद कृष्ण हैं और द्वारिका के श्री कृष्ण विरही श्री कृष्ण हैं। यहां ठाकुर जी विरह में हैं। आनंद में जब व्यक्ति होता है ना, एक हाथ से ही बड़े बड़े काम कर देता है, पर जब विरह में होता है तो चतुर्भुज धारण करता है। जब आनंद में होता है व्यक्ति तो इतना उत्साह में होता है कि वो चलते फिरते ही कार्य करते हुए चलता है, पर जब शोक में होता है, संताप में होता है या विरह में होता है तो उसको लोगों की जरूरत होती है कि मेरा कार्य करवाओ। इसलिए यदुवंशियों की सेना, 4 भुजा, शंख चक्र गदा, सबकी आवश्यकता पड़ी ठाकुर जी को द्वारिका में। क्यों? यहाँ ठाकुर जी विरह में रहते हैं। अच्छा, एक विरह का एक स्वरूप होता है कि विरह चित्त में होना पर मुख पर ना दिखना।
द्वारिका के श्री कृष्ण कैसे हैं पता है? बहुत शांत, बहुत सौम्य, प्रसन्नता मुख पर रहती है और नेत्र अत्याधिक सजल रहते हैं। इसलिए श्री द्वारिकाधीश जी के नेत्रों का दर्शन ही नहीं है, सजल नेत्र हैं, बंद रहते हैं, धीर गंभीर, ब्रज की स्मृति में। रोहिणी जी ने तनिक चर्चा कर दी ब्रज की, पिघल गए, पूरे जगन्नाथ बन गए। तो मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के श्री कृष्ण विरही श्री कृष्ण है। मैं एक बात कहता हूं कि सबने सबका विरह गाया है। गोपियों का विरह सबने सुना, मीराबाई का विरह सबने सुना, किशोरी जी का विरह सबने सुना, यशोदा जी का सुना, नंद बाबा का सुना, गोप ग्वालों का सुना। उद्धव जी ने भी जाकर के ठाकुर जी को ही डांट दिया। ब्रजवासियों का विरह, किसी ने ठाकुर जी का विरह क्यों नहीं कहा? कभी कभी हमको बहुत स्वार्थ लगता है, पता है, हम मानव बहुत स्वार्थी हैं। अपने सारे दोष बता देंगे ठाकुर जी को, अपनी सारी पीड़ा बता देते हैं ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी से क्यों नहीं पूछते? आपको तो कोई पीड़ा नहीं, उनको पीड़ा नहीं होती, वो परमात्मा है। यही सोच में हम कभी नहीं पूछते ठाकुर जी से। द्वारिका में ठाकुर जी को बहुत सुख है, राजा धीराज हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों से सदा लदे रहते हैं। पर हम अपनी बात बताएं तो हम जब जब ठाकुर जी को देखते हैं, कल हम दर्शन नहीं कर पाए, नहीं तो हर दिन मैं दर्शन करने जाता हूं। और ऐसा केवल द्वारिका में नहीं, वृंदावन से विलग कहीं भी अगर कथा होती है तीर्थों में, एक दिन ऐसा होता ही है कि ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते। और उस दिन पता है क्या लगता है? अपनी बात बता रहा हूं, उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी रूठ करके अपने आप को बंद कर लेता है ना, कि अब तू आयो 3-4 दिन रहो, अब जा रहो है, अब तू 2 दिन बाद चलो जाएगो। तो कल ठाकुर जी ने महाप्रसाद पवाया लेकिन दर्शन नहीं दिए। तो उस समय मन में यही आ रहा था कि कह रहे होंगे, बोले अब तू जा रहो है, अब तेरो जावे को समय आ गयो, 2 दिन बाद चलो जाएगो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको मुझसे बहुत प्रेम है, पर मैं जहां से आता हूं उस स्थान से उनको बहुत प्रेम है। कभी कभी भैया अपनी लिस्ट ना बता के ठाकुर जी से पूछने जाया करो कि आप ठीक हैं, आपको यशोदा मैया की याद तो नहीं आती? ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की वह गोपियां, श्री राधा रानी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका बहुत स्मरण तो नहीं। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी वृंदावन से, कितना प्रिय है ठाकुर जी को। लोग माला लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, दुनिया भर की सामग्री द्वारिकाधीश के लिए लाते हैं। हम तो कहेंगे कि द्वारिका जाने से पहले ब्रज जाया करो। यमुना जी का जल, ब्रज की रज, वृंदावन की तुलसी, वृंदावन के किसी ब्रजवासी के यहाँ का कुछ प्रसाद, अमनिया, कुछ नहीं तो फल ही ले आओ, वृंदावन से कुछ लाके ठाकुर जी को अर्पित करो। द्वारिकाधीश को आप इससे बड़ी भेंट और कोई नहीं दे सकते कि ब्रज से कुछ लेकर के आओ, ब्रज का कोई भाव प्रदान करो। ठाकुर जी बहुत याद में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत विरही व्यक्ति इतनी चकाचौंध कर देता है बाहर कि उसका विरह दिखे ना, वो स्थिति है द्वारिका में। आरती भी कराएंगे, ढोल नगाड़े ताशे बजवाएंगे ताकि सबको लगे कि बहुत प्रसन्न है, पर नहीं, वो विरह में। हमारे द्वारिकाधीश जी के जितने भी पुजारी जी हैं वो भी द्वारिकाधीश से ही लगते हैं। ऐसे महाराज गले में अभी आज तो नहीं पहन के आए, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भीतर पहन रखे हैं। 2-4 तोला सोना तो पहन के ही रखते हैं। द्वारिकाधीश जी सबको ऐसा बना करके चारों ओर रखते हैं कि ऐसा लगे बहुत प्रसन्न है, पर हम हृदय की बात जानते हैं। ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है। और देखो द्वारिकाधीश जी का मुख कहां है पता है? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि पीछे जहां ठाकुर जी की सराहना है वहीं सीधे ही ब्रज है, उससे मुंह फेर के खड़े। ब्रज की ओर देख भी नहीं रहे, क्यों? देखेंगे तो नेत्र सजल हो जाएंगे। उस दिशा में ही नहीं खड़े जहां ब्रज है। ये एक अंतरंग मन की बात है।
कि ठाकुर जी यहां विरह में है। इसलिए वृंदावन का कोई भाव ठाकुर जी को सुनाया कीजिए द्वारिका में। यहाँ द्वारिका के जो हमारे सब वैष्णव हैं वो रुक्मणी जी का पत्र सुनाते हैं ठाकुर जी को। अच्छा है, बहुत सुंदर पत्र है रुक्मणी जी का। पर कभी कभी ठाकुर जी को नित्य ही स्वयं ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। 2 बार वंशी धारण करते हैं, श्रृंगार में और संध्या में 2 बार वंशी धारण करते हैं। राजा धीराज वृंदावन को याद करते हैं। उसी समय मुझे तो सौभाग्य मिला है 2 घंटे तक राजा धीराज के सामने बैठ के ब्रज के पद गाने का, ब्रज के भाव सुनाने का। तो ऐसे श्री ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। आपको पता होगा बंग जी ने जब, आपको नहीं पता होगा, इनको पता, जब इन्होंने कहा ना द्वारिका में कथा करनी है, एक बार मैंने मना किया। मैंने कहा वहीं कर लो, श्रीरंगम में कर लो, पुष्कर में कर लो, और भी बहुत जगहों के भाव आए, लोनावला में भी होने वाली थी, कहां के। उसके पीछे कारण यही था मैंने कि यार वहां ले जाते हो तो हमको ये रखता है कि ठाकुर जी के लिए कैसे ले जाएं यहां से वापस वृंदावन, लेकिन वो संभव तो नहीं। यहां आकर के ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बहुत विरह में हैं और हमको देख के ठाकुर जी कहीं वृंदावन की ओर याद ना करने लग जाते हैं। पर ठीक है, इसी बहाने उनको यह भी तो रहता है कि भले ही विरह होता है, कोई ब्रज से आता रहे, वृंदावन से आता रहे। और हमें ऐसा विश्वास है कि 365 दिन में एक दिन भी ऐसा जाता नहीं होगा कि वृंदावन से कोई द्वारिका ना आता हो। भले किसी को पता नहीं चलता, लाइन में ही कोई दर्शन करके चला जाता होगा, लेकिन नित्य एक ब्रजवासी तो आता है, ठाकुर जी उससे मिलते हैं, तभी टिके में। नहीं तो ये रण छोड़वे में इनको देर नहीं लगती है। रण छोड़ देंगे, ब्रजवासी नित्य कोई ना कोई आता है, इसलिए ठाकुर जी मंदिर छोड़ नहीं रहे हैं, खड़े हैं कि चलो ब्रजवाले आ तो जाते हैं। तो ऐसे द्वारिकाधीश, कल कुछ प्रसंग हम सुनाएंगे द्वारिका के। कुछ प्रश्न आए हैं, उनके उत्तर बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा। गरुण पुराण के स्वाध्याय के तौर पर पढ़ सकते हैं। देखो एक बात हमारी सुनिए, गरुण पुराण में केवल एक चैप्टर ऐसा है जिसको मृत्यु काल में पढ़ा जाता है। पूरी गरुण पुराण ऐसी नहीं है, आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। लोगों के मन में भ्रांति है कि कोई मर जाए तभी गरुण पुराण होना चाहिए। भाई सीखने वाली बातें मृत्यु के बाद क्यों सीख रहे हो, वो तो जीते जी सीखनी चाहिए। गरुण पुराण में मानवीय जीवन सुधारने के तौर तरीके और किसी ना किसी कारण से भगवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, कर्म की श्रेष्ठता, ये सब बातें बताई गई हैं, वो तो जीते जी पता चलनी चाहिए। उसका केवल एक चैप्टर है जो मृत्यु के बाद पाठ किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। पूरी गरुण पुराण का ऐसा भाव नहीं, आप पूरी गरुण पुराण पढ़ सकते हो, पढ़नी ही चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, महाभारत पुराण का पाठ घर में करने से परिवार में कलह होने की, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत का कि महाभारत करने। आप मुझे एक बात बताइए, महाभारत में युद्ध हुआ है कि युद्ध समाप्त किया गया है? महाभारत युद्ध कराने का ग्रंथ नहीं है, युद्ध विश्राम का ग्रंथ है, युद्ध के नाश का ग्रंथ है, युद्ध समाप्ति का ग्रंथ है। ये भ्रांति है हमारे चित्त में कि महाभारत करने से घर में कलेश होता है। लोग डर के मारे महाभारत, एक गीता प्रेस के हमको कोई व्यक्ति मिले, वो बोले महाराज जी सबसे कम बिकने वाली गीता प्रेस की जो किताब है वो है महाभारत, लोग वह खरीदते ही नहीं है। बोले क्यों, इसको तो रखने से घर में कलेश होता है। बल्कि महाभारत जिस घर में रख दी जाती है वहां के कलेश समाप्त और हो जाते हैं। और रखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ो, महाभारत का अध्ययन कीजिए। श्री महाभारत का एक चैप्टर गीता पूरे विश्व को हिला देता है, पूरी महाभारत कैसी होंगी? इसलिए महाभारत में ये जो बात है ये गलत है। चारों वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने ही 18 उपपुराण, 18 महापुराण, चतुर्वेद, इतिहास, महाभारत सबके रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज।
फिर किन्हीं का भाव है कि जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखो, सेवा में 3 बातों में किसी एक में निपुणता लिया हो, या तो राग में, गायन में, या फिर भोग में, सुंदर सुंदर प्रसादी में, या फिर तीसरा श्रृंगार में। राग, भोग, श्रृंगार, इन तीनों में से किसी एक में तो सेवक को निपुण होना चाहिए। कुछ नहीं तो ठाकुर जी को 24 घंटा सुनाते ही रहो गा गा करके, पर हाँ स्वर अच्छा होना चाहिए, रेंकना नहीं है ठाकुर जी के आगे। अगर किसी का स्वर बढ़िया नहीं है और वो दिनों रात सुनाए सुनाए जाए, पता चली बेचारा सुबह किसी दिन उठेगा ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, बोले भैया इससे बढ़िया रूखी रोटी चल जाएगी, पर तेरा स्वर नहीं भा रहा है हमको। तो जिनका स्वर अच्छा नहीं है वो कभी कभी कुछ कुछ सुना दिया करो, बात उनकी बुराई की नहीं है, पर अगर स्वर अच्छा है तो राग से सेवा करो। राग नहीं कर सकते तो भोग, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके पवाओ, और नहीं तो श्रृंगार। इन 3 में से किसी एक में निपुणता चाहिए, चाहे आप किसी की भी सेवा करो। और आपने ये भी कहा कि हमें उनका सचल दर्शन हो जाए। सबसे पहली बात, ठाकुर जी का सचल दर्शन किस दिन होगा? जिस दिन आपने अपनी सेवा के ठाकुर जी को जड़ मानना बंद कर दिया, उसी दिन सचल दर्शन हो जाएगा। आप उनको जड़ मान रहे हो, इसीलिए तो सचल नहीं हो रहे हो। आपको ये लगता है जगन्नाथ जी तो काष्ठ की मूर्ति हैं, ये तो दारू ब्रह्म हैं, ये तो ऐसे हैं, अरे इनको कहीं भी धर दो सर्दी, इनको थोड़ी सर्दी लगती, इनको थोड़ी गर्मी लगती। आप जिस दिन अपने ठाकुर जी के प्रति ये भावना खत्म कर देंगे कि ये जड़ हैं, उसी दिन सचल ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करने लग जाएंगे। हमारे गिरधर लाल जी बड़ी लीला करते हैं। अभी नाथ द्वारा उत्सव में छोटे छोटे इतने से तो हाथ हैं हमारे लाल जी के, उसमें भी हमने झुंझुना रख दिया। 2-4 वीडियोस में देखा वो झुंझुना ऐसे हिल रहा है दोनों तरफ, ठाकुर जी बजा रहे थे। कई लीला करते हैं श्री ठाकुर जी हमारे लाल जी। ये कब करते हैं ठाकुर जी? ऐसे प्रकट भाव कब प्रारंभ कर देते हैं? आपके द्वारिकाधीश जी, उनके तो कई वीडियोस आ जाते हैं, कभी मोर पे छिल रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। कब? जब आप उनके प्रति बिल्कुल पाषाण बुद्धि नहीं रखोगे, सचल बुद्धि रखोगे, उनके प्रति जैसे हम चैतन्य हैं ऐसी भावना रखोगे, अपने आप भी अनुभव कराने लग जाएंगे। फिर किन्हीं का भाव है कि जो जन्म से नास्तिक हैं, बिल्कुल भगवान को बचते ही नहीं है, बिल्कुल भगवान के प्रति वैष्णव नहीं है, क्या भगवान का उनसे प्रेम नहीं है? उनमें ठाकुर जी के प्रति भाव कैसे जागृत हो, कृपा करके बताओ। एक बात हमारी सुनिए, आपने ऐसी बात कही कि जो जन्म से नास्तिक हैं, क्या भगवान का उनके प्रति प्रेम नहीं है? ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि व्यक्ति मानव बन के जन्म ले रहा है, ये मेरे प्रेम का पहला रूप है। व्यक्ति मानव बनकर के आया, ये मेरा उसके प्रति प्रथम प्रेम है। कुछ और भी बन सकता था, पर वो मानव ही बना है, इसका मतलब ठाकुर जी की प्रीति उसके प्रति है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए आप इस बात को तो भूल जाइए कि ठाकुर जी का प्रेम नहीं है। फिर दूसरी बात आपने कही, जो नास्तिक हैं, क्या ठाकुर जी उनको स्वीकार नहीं करते? भाई देखो, स्कूल तो बहुत सारे बने, पर जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जो जिज्ञासा प्रकट करेंगे, अध्यापक उनसे ही प्रेम करेंगे। अब जो जिनको स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं है, स्कूल के नाम पर केवल बंक मार के भाग जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, उल्टे सीधे काम करते, तो टीचर उनके प्रति प्रेम कैसे प्रकट करे? तो धाम तो ये सारे धाम क्या है? स्कूल हैं। कथाएं क्या है? ये छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस हैं। इनमें जो जाता है, ठाकुर जी उनके प्रति प्रेम प्रकट कर पाते हैं। उनके प्रति प्रेम कब प्रकट करें? वो सामने तो आते नहीं ना। फिर आपने कहा नास्तिकों के हृदय में प्रेम कैसे प्रकट किया जाए? देखो, जबरदस्ती किसी से करनी नहीं, वो एक अपराध है। जबरदस्ती हिंसा कहलाती है, इसलिए जबरदस्ती मित्रों में चलेगी, पति पत्नी में कोई ऐसा प्रेम भाव जहां है आपका, वहां चलता है कि भाई उसको कुछ खिला दिया। जैसे हम अपने हमारे सब पंडित जी लोगों को बहुत परेशान करते हैं, ये बेचारे इतने बड़े बूढ़े हैं, फिर भी हम इनको रात रात भर डुलाते हैं। रात में ले गए सोमनाथ, 1 बजे पहुंचे वहां, बेचारे गाड़ी से उतरे, हमने कि प्रसाद पाओ, बोले 1 बजे प्रसाद पाए? मैंने पाओ। 1 बजे प्रसाद पाया, 2 बजे सोए। अब हमने कहा भाई सुबह 7 बजे मंदिर पहुंचना है,
तो 7 बजे के लिए 5 बजे सब लोग तैयार होकर कक्ष में आओगे। आप सबको जब मैं तैयार देख लूंगा तब मैं स्नान करने जाऊंगा। तो बेचारे इतने डरते हैं हमसे, पर ये प्रेम भाव है इसलिए जबरदस्ती चलती है। नहीं तो जहां आपका प्रेम नहीं है, जहां आपका संबंध नहीं है, वहां आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए जो नास्तिक हैं जबरदस्ती उनको लेकर के मत आओ। एक बार कहो द्वारिका चलोगे, वृंदावन चलोगे, कथा में चलोगे, अगर वो राजी राजी आवे एक बार में तो आने दीजिए, उसके अधिक आपको प्रयास नहीं करना। एक बार में अगर ठाकुर जी उस पर कृपा करना चाहते होंगे तो कर देंगे, नहीं तो भैया एक बात और सुनो, हम घर बनाते हैं, घर के लिए बहुत सारी इंटीरियर की चीजें लेते हैं, पर कई सारी हम महंगी वस्तु घर के बाहर के लिए भी लेते हैं, घर की बाहर की सजावट के लिए। तो जो वस्तु भीतर रखने की है हम उनको भीतर रखते हैं, पर जो बाहर की है उनकी सजावट बाहर ही रखते हैं, उससे कभी कभी बाहर की शोभा बनती है। ठीक ऐसे ही कई नास्तिक लोग हैं, परंतु उनसे कोई ना कोई क्रिया बन रही है, उससे संसार का कुछ ना कुछ कर्म चल रहा है। इसलिए जरूरी नहीं सबको ही आस्तिक होना है, कई लोगों को नास्तिक रहने भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो संसार के लिए ठाकुर जी ने उनको भेजा है, संसार के बाहरी डेकोरेशन के लिए उनको भेजा है। अब विदेशियों को आप क्या मानोगे, वो तो कभी मंदिर नहीं जाते, वो तो कई बार नहाते नहीं हफ्ता हफ्ता भर, पर उनकी क्रिया, उनकी बुद्धि, उनका भाव, उनका लगन कार्य के प्रति वो संसार को सजा रहा है। तो संसार ठाकुर जी का है, कई लोग उसके सजावट के लिए भगवान ने बनाए हैं। जरूरी नहीं सभी द्वारिका आम है, जरूरी नहीं है कि कोई उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो वो गलत है, उससे भारी शोभा बन रही है ना। अब हम कुंभ में नहीं गए, नाथद्वारा में देखते आप, दूसरा कुंभ जैसा लग रहा था, वहां पे हजारों लोग बैठे थे वहां पे, तो वो हजारों लोग भी कुंभ में नहीं जा पाए, तो उनके लिए कुंभ नाथद्वारा में प्रकट हुआ ना। तो इसलिए भैया जो भगवत प्राप्ति के लिए एक बार में आ जाए तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उसके प्रति हीन भावना मत रखो, उसको ठाकुर जी ने संसार को सजाने के लिए बनाया है, सजाने दो। नृत्य करत बनवारी रास में, जय हो। मुझे लगा कोई कह रहा है कि महाराज जी नृत्य करके दिखाओ। आज के इस कलयुग में भगवान की भक्ति रूप संस्कार को नई रूप पीढ़ी यानी बच्चों को भगवान के प्रति मोह और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें। हम तो भैया लगे ही हुए हैं उसी में ही। अब यहाँ द्वारिका में एक तो देखो शहर से बहुत दूर कथा और एकांतिक है, आप शहर में कथा करा के देखो, 35 से ऊपर के लोगों की संख्या होती है 5%, 95% सारे युवा ही आते हैं कथा में, और सब युवा आकर के आनंद करते हैं। पीछे वाली दौड़ी में जाके देखो, वहां सारे युवा ही बैठे हैं ज्यादातर, तो सब युवाओं का ही मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं भक्ति पथ से। फिर ये एक बहन का एक निजी भाव आया है, और उनका भाव यह है कि महाराज जी कल आपने कथा में कहा था कि अगर कोई अपने पति को छोड़ दे तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, पर अगर पति शादी के बाद खूब क्रोध करे, अपमान करे, शराब पिए, मारपीट करे, और पत्नी केवल लव मैरिज है ऐसा सोच करके सालों तक निभाए इस आशा में कि चीजें सुधर जाएंगी, पर और बुरी हालत हो जाए, जीवन ही नरक होने लगे, मृत्यु जीवन से अधिक अच्छी लगे, तो ऐसे में अगर पति को छोड़ के आगे बढ़ने तो क्या ये गलत है? जल्दी में प्रेम में भूल हुई, पर क्या अब जीवन भर इसका ही साथ करना चाहिए? देखो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि शायद बहुत लोग इस स्थिति में होंगे, और हमारा इस पर कुछ भी कहना कहीं कहीं गलत भी हो सकता है और कहीं कहीं ठीक भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम भागवत जी की बात कह रहे हैं। पति को छोड़ने के लिए मना किया गया था कल की कथा में, पर पति हो तो, पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर आपके स्वभाव का, अगर आपकी मर्यादा का, आपके पत्नित्व का, आपके संबंध का अगर वो रक्षा करता तो ही वो पति है। अगर वो रक्षक नहीं है, अपने पतित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो वो पति भी तो नहीं है ना।
श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, पत्निश्च सस्यात्, पतिश्च सस्यात्। जो अपने पतित्व का भाव ना निभा रहा हो, आप धर्म पत्नी हैं, आप पाप पत्नी नहीं हैं। विवाह के बाद पति के बाम में बैठ करके उसके धर्म को बढ़ाने की क्रिया आपकी। अगर आपके बिना वो कोई भी धर्म करेगा, विवाह के बाद उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। आपके द्वारा ही धर्म उसको प्राप्त होगा। अगर वो इस बात का सम्मान नहीं करता है, पत्नी के प्रति वो भावना नहीं रखता है जो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पति शब्द का जो अर्थ है रक्षक, वो रक्षक का दायित्व नहीं निभाता है, तो ऐसे में निर्वहन करना उचित नहीं। भागवत जी कहती हैं, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब सतियों के चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो सतियों के चरित्र में तो ऐसा आया कि पति कैसा भी है, पर सती कन्या ने उसका त्याग नहीं किया, उसके संग निर्वहन करती रही, फिर उसके सतित्व पर ठाकुर जी रीझ गए। पर अगर आप सतित्व नहीं निभा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से विमुख होते जा रहे हैं, भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं, पारिवारिक भावना, बालकों का उनकी अपब्रिंगिंग वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे विवाह का निर्वहन किस कार्य का है? तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, यदि रक्षा का दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात, मातृत्व और पत्नित्व का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, घर गृहस्थी, परिवार, बालकों का भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी क्रिया से भगवत विमुख आप होते जा रहे हो, तो ऐसे में त्याग ही उचित है, ऐसे में त्याग ही उचित है। और ये बात मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं, पतिश्च सस्यात्, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। घर की भीतर की, अब आप ज्यादा अनुभवी, मेरा तो अभी अनुभव नहीं विवाह का, पर एक बात कहें, भ्रमण करने से बहुत अनुभव हो जाता है। हम इतना भ्रमण करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे संबंध और सारे विवाह सदैव अच्छे ही जाते हैं, कलह सब जगह है। और मुझे तो ऐसा लगता है, विवाह शब्द की परिभाषा क्या है? विशेष प्रकार का भार। आप विवाह से पहले बहुत ज्यादा फ्री रहते थे, बहुत ज्यादा पंछी बन के उड़ रहे थे, पर विवाह के बाद एक विशेष भार आ जाता है आपके ऊपर। तो इजी लाइफ नहीं है विवाह के बाद भी, लेकिन ऐसी नारकीय लाइफ भी तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी नरक भरी जीवन भी तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक चीज है, आपने उसमें एक बात और कही कि आपने प्रेम के वश होकर के और जल्दीबाजी में निर्णय लिया, तो आप दंड मिल भी तो रहा है आपको। अब दंड भोग लिया, अब उसके बाद हमारे हिसाब से तो जो रक्षक पति का दायित्व ही नहीं निभा रहा है, माता का सम्मान ही नहीं कर रहा है, बालकों की परवरिश की चिंता नहीं, और भगवत विमुख आपको कर रहा है, ऐसे में त्याग उचित। ये तो हमारी बात। और हम जाते जाते एक बात और कहेंगे, ठाकुर जी से इस विषय में जरूर पूछ लें। हमें ऐसा विश्वास है ठाकुर जी उचित उत्तर देते हैं। हमने बहुत बार अनुभव किया, हमारा तो पूरा जीवन ठाकुर जी पे ही चल रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची बना करके रखिए, जो भी आपके निर्णय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब ठाकुर जी के आगे रखो। रात्रि शयन में ठाकुर जी को सुंदर भोग पधराओ, चरणों में वंदन करो और ठाकुर जी से निवेदन करना, मेरे लिए जो उचित हो, आपको जिसमें मेरी भलाई लगती हो, सुबह जब आपकी सेवा में हम आए, आप वही उत्तर हमको दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का त्याग ही आपके लिए उचित होता है। कई बार गलत व्यक्ति और गलत परिस्थिति का परिवार में होना और संग में होना ही आपकी भलाई होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी की सेवा करने जब जाएं, तो उसमें से एक पर्ची उठाइएगा, पूरे विश्वास के साथ उस बात का निर्वहन कीजिएगा। ठाकुर जी जो करें, फिर उसका आज्ञा का पालन कीजिएगा। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने हमने रख दिए हैं, जिनका भी ये पत्र है।
बाकी द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे। भगवान करे कि त्याग की स्थिति ना आवे, ठाकुर जी ही सब मंगल कर दें, सब आनंदित कर दें। बस भगवत भाव आपके चित्त से नहीं जाना चाहिए, भगवत भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे तो ब्याह के लिए महादेव पड़े। एक ब्राह्मण रोज अपनी पुत्री का संबंध लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में आ जाते हैं। गोस्वामी जी से कहते मेरी पुत्री आपके बिल्कुल योग्य, आप उससे ब्याह कर लो। अब गोस्वामी जी मना करते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर के बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण आते हैं। बोले जी, अपनी पुत्री का संबंध लेके बोले उसी से ब्याह करो। और महादेव ने कहा उससे ब्याह करोगे उसी से ही तुमको प्रभु श्री राम की प्राप्ति होगी। अब सोचो, महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पत्नी अनुकूल है। महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हुआ उल्टा। रचा ये था गोस्वामी जी के जीवन में कि एक पत्नी से इनका विवाह हो और उसके प्रेम में ये पड़ जाएं, फिर एक दिन वो इनको ठोकर मारे, इनको त्यागेगी, तब इनको राम जी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का संग भगवत प्राप्ति कराएगा, कई बार व्यक्ति का त्याग आपको भगवत प्राप्ति कराता है। एक बात और मैंने कहीं सुनी, वो जब लड़का लड़की का ब्याह होता है तो उनके गुण मिलवाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं। तो उसमें एक पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी नहीं घर के लोग कह रहे थे, बोले गुण कम ही मिलने चाहिए, ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले पूरे गुण मिले थे तो राम सीता जी के मिले थे, सारे गुण मिल गए थे। महाराज जी ऐसा कैसा जीवन है, वन में जाना पड़ा, ये जाना पड़ा। अरे आपका मतलब क्या है कि चैलेंजेस नहीं आने चाहिए लाइफ में। ऐसी कुंडली लाओ, ऐसी लड़की से ब्याह करो, ऐसे लड़के से ब्याह करो कि जहां पर दोनों पूरे दिन सिंहासन पर बैठे रहें, कुछ नहीं करें, चाय की चुस्की लें, कॉफी पिएं, बड़ा पाव खाएं, डोसा खाएं, मजे करें आनंद में दोनों, बिल्कुल कोई उनकी लाइफ में आंच भी नहीं आवे। ऐसा नहीं होता। राम सीता जी का विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हुआ, ये विशेष बात नहीं है। वनवास में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, यह विशेष बात है। गृहिणी ऐसी आनी चाहिए, पति ऐसा आना चाहिए, हमेशा बेटा का या बेटी का ब्याह इस भाव से करो। चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, छोड़ने वाले नहीं। तो जिन बहन का भी ये भाव है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक निर्णय आपका गलत हो चुका है पहले ही, अगला निर्णय ठाकुर जी पर छोड़ो और बहुत सोच विचार करके, जो बातें मैंने चार कही हैं उन बातों में यदि आपके पतिदेव नहीं घट रहे हैं तो फिर ठाकुर जी के सन्मुख भाव रख के या तो स्वयं ही दृढ़ विश्वास करके त्याग करो या फिर ठाकुर जी से पूछो। और अगर ठाकुर जी कहें कि संग रहना है, उसके बाद सब त्याग दीजिए, बस ठाकुर जी की बात का निर्वहन कीजिए, शायद उसी में आपकी भलाई हो। और अगर ठाकुर जी कहें कि त्याग ही उचित है तो फिर श्री द्वारिकाधीश के चरण सन्निधि ले लीजिए और आगे बढ़िए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये सब प्रश्नों के उत्तर, कई भाव, इनमें एक प्रश्न और था, कोई होंगे भाई, उन्होंने कहा मेरा जन्म उस क्षेत्र में हुआ, सेवा में मैं द्वारिकाधीश जी के चरणों में हूं, ये भगवत कृपा है कि मेरे कर्म का फल है। आपका जन्म स्थान भी उचित है और कर्म स्थान भी उचित है, ये भगवत कृपा है। कृपा से ही ठाकुर जी के धाम प्राप्त होते हैं, कर्म के रूप में भी और जन्म के रूप में भी। आप मुंबई में जन्म ले रहे हो और करोड़ों कमा रहे हो, ये आपके कर्म का फल है। पर आप वृंदावन में जन्म ले रहे हो, द्वारिका में जन्म ले रहे हो, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, ये कृष्ण प्रसन्नता का फल है। तो ये उनकी प्रसन्नता है। आइए अब आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कही, भैया पूजो, यही गिरिराज बाबा हैं, यही सबन के देवता हैं। सब ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करी। इंद्र को क्रोध आ गया,
मूसलाधार बारिश बरसाने लगे गोवर्धन पर। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान बोले देखो, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, जब आप भगवत शरणागति ग्रहण करते हैं और भगवत शरणागति के बाद यदि आपके जीवन में कोई पीड़ा आती है तो विश्वास को डगमगाया मत कीजिए। हे ब्रजवासियों, आप सब गिरिराज जी की शरण में आए और उसके बाद आपके ऊपर संकट आया, आप ठाकुर को छोड़ के भाग लिए? नहीं, यह एक प्रकार की परीक्षा है। आप द्वारिकाधीश जी की शरण ग्रहण किए हैं, किसी गुरु की शरण ग्रहण किए हैं, वृंदावन की शरण ग्रहण किए हैं, उसके बाद आने वाली आपत्ति विपत्ति, उसमें उस शरण का त्याग नहीं करना है। वृंदावन है तो फिर वृंदावन के रहिए, चाहे फिर जो हो जाए। एक मुझे बहन मिली हरिद्वार में, वो बोली मैं कभी गंगा स्नान नहीं करती। मैंने कहा हैं आप हरिद्वार में रहती हो, गंगा स्नान नहीं करती? बोले हाँ महाराज जी, मैं छोटी थी, मेरी नानी मुझे रोज गंगा जी लेके जाती थी। मेरी नानी का पूरे जीवन का संकल्प था गंगा जी स्नान का। मैंने कहा अच्छा। बचपन में वो लेके जाती थी, स्नान करती, फिर दीपदान करती, मैं बैठी रहती थी घाट पे। एक दिन मेरी नानी का पैर फिसल गया, वो गंगा जी में ही बह गई और वो मिली नहीं। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं उन गंगा जी में कभी स्नान नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी नानी मुझसे ले ली। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? गंगा जी ने नानी ले ली। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी नानी की यही इच्छा हो कि जिन गंगा में जीवन भर हमने स्नान किया, हमारा देह भी वो गंगा जी ही स्वीकार करें। और रही बात जीवन की परिस्थितियां यदि हमसे विपरीत हो जाएं तो हम देव का त्याग कर देते हैं। मतलब हम देव की सन्निधि में केवल इसलिए गए थे कि सब अनुकूल बनाए रखना, कुछ भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम जो भी संबंध बनाते हैं, जिससे भी हमारी उम्मीद होती है कि केवल हमको अनुकूलता मिलनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं। अनुकूल प्रतिकूल जानते हैं ना सब लोग। चाहे हम विवाह करें तो भी हमारा यह है कि सब प्रतिकूल मिले, कुछ भी एक पॉइंट भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जन्म होता है, उस बालक से हमारी उम्मीद हो जाती है सब अनुकूल होना चाहिए, देखने में भी सुंदर लगे, स्कूल में भी बढ़िया करे, कॉलेज में भी अच्छा करे, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा करे, जॉब भी अच्छी लगे, विवाह भी इसका अच्छा हो जाए, इसके भी बालक अच्छे हों, उनका भी ब्याह अच्छा हो। सब अनुकूल क्यों? हम इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं स्वयं से, अपनों से, देवों से? नहीं। आप गुरु शरणागति इसलिए नहीं लेते हैं कि गुरु की शरण जाने से सब अनुकूल होगा। नहीं, वास्तव में ऐसा होता है, गुरु शरणागति से, देव शरणागति से सब अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल भी अनुकूल जैसा लगने लगता है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता लगने लगती है। हमसे आप पूछें, हम अब ऐसी स्थिति हो गई है, भागवत जी कृपा करें, अब चाहे जो हो जीवन में, सब में ऐसा लगता है ठाकुर जी की इच्छा है। कोई व्यक्ति मिला, ठाकुर जी की इच्छा, कोई व्यक्ति छूट गया, ठाकुर जी की इच्छा, पांव में लग गई, ठाकुर जी की इच्छा, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठाकुर जी की इच्छा, जुकाम हो गया, ठाकुर जी की इच्छा, स्वस्थ हैं, ठाकुर जी की इच्छा। सब में भगवत इच्छा का अनुभव होने लग गया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी भक्ति की उपलब्धि है कि आपको हर भाव में भगवत इच्छा लगती है। और ये केवल कहने तक ना रहे, वास्तव में हृदय से लगे कि ये भगवत इच्छा है। एक हमारे साथी हमारे संग रहते हैं कथाओं में, लेकिन उनको दिखा कि बहुत व्यस्ततम क्रम है इनका, यहां से वहां भाग रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। हमको लगा कि भाई छुट्टी ले रहे हैं, ये तो आराम करेंगे, हम लोग दौड़ रहे हैं। बेचारे कल परसों ऐसी जोर से गिरे, हाथ पांव उनके एक हो गए। अब मैंने सोचा कि अगर ये कथा में होते तो इनके हाथ पांव में एक नहीं हुए होते। ठाकुर जी को इनको कुछ करवाना था तो कर दिया। इसलिए
भगवत इच्छा को सर्वोपरि मानो, अपनी इच्छाएं कभी कभी गूढ़ कर लिया कीजिए। खाने को मिले भगवत इच्छा, भूखे रहो भगवत इच्छा। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, भैया तुम आए हो गिरिराज जी की शरण में और मूसलाधार बारिश रहते ही तुम्हारो मन हेन लगो भागो यहाँ ते, ये तो गलत है। उन समस्त ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर लिए, भीतर जाके खड़े है गए और चारों तरफ से महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी ने बुलाया, आ जाओ सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ, छतरी खोल ली है मैंने। सब ब्रजवासी आ गए गिरिराज जी के नीचे। लाला बीच में खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली नीचे गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जी कहा कर रहे हो, बात बना रहे हो, चटनी बन जाएंगे। तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे होंगे जे, ये हमारे मोटे मोटे बांस के जो डंडा लग रहे हैं इन पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे डंडान पे टिक रहे हैं? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारे डंडान पे? ठाकुर जी बोले, लाला विश्वास करे बात हमारी है कि तेरी बारी बात है, हैं? डंडा पे तो फिर टिक सके, तेरी उंगली पे कहां टिक जाएंगे जी? तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले, तो फिर भैया संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया नंद बाबा तुम तो बाहर ही खड़े है जाओ, क्योंकि ये सबरे तो चटनी बनेंगे, कम से कम मेरी मैया बाबा तो रहे, कौन के पास रहूंगा मैं, अनाथ है जाऊंगा नहीं तो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात मत बनावे, तू उंगली नीचे कर अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली अपनी नीचे करी, महाराज सबन के चट 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 दूर दूर तक जितनी छड़ी सब टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने नीचे तो फिरते गिरिराज जी पे उंगली लगाई और श्री गिरिराज जी फिर टिक गए। दूर दूर तक सबकी छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की ओर देखें। लाला ये तेरी नेक्सी सी उंगलियां पे टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, अम्बे यही मार तो कह रहा हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी, तुम क्या छड़ी लगा रहे हो? ना ना लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले, हाँ कैसे? तेरी उंगली में ऐसा कहा गो तेने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं, बचपन ते कहतो आया हूं सबनते। यशोदा मैया ने उखल में बांध दियो, मैया देख रही है, देख रही जय जय हूं मैं, उठा लिए गिरिराज जी। और जी गोपी डोल का सामने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही। एक दिन मैं सिंहासन पर जाके बैठ गो, मैंने की मेरो भोग लगा, भगा दियो मैं वहां ते। तो याद रखियो, तेने सत्यनारायण सांचो सत्यनारायण भगायो अपने घर ते, तो को नरक में जगह नहीं मिलेगी। ए मधुमंगल श्रीदामा, तुम सबरे मोह घोड़ा बना के चढ़ जाओ ऊपर, चल प्रणाम कर चरणन में, जय जय हम गिरिराज जी उठा रखे हैं। सबको ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं परमात्मा। सब ब्रजवासी टेढ़ी नजरंत देखने लगे। लाला दोबारा बोलियो, कौन है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा गए, मैया सांची बताइयो, सबरे सुनने जिस साल में कितनी बार नहावे तेरो जय जय? मैया बोली, 365 दिन आए, वहां में 4 बार नहावे बस। देख लो भैया, ये जय जय 4 बार नहावे जय जय। और भैया और तेने कहा कि तेरी सबरी पोल पट्टी खोल दें हम, जय जय बन्नो हमारे आगे। भागवत जी में एक जगह लिखा, मैं हनादि निवास्तव। एक गोपी के घर में गए ठाकुर जी, माखन नहीं मिलो।
ठाकुर जी बोले इस गोपी के संग क्या किया जाए, इसके यहां से आज हम भूखे जा रहे हैं। बोले हम भूखे जा रहे हैं तो या को पूरा परिवार खानदान भूखो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी अपनी धोती खोल खाल के वहां के चूल्हे पे बैठ के सब करे आए। मधुमंगल श्रीदामा बोले जी जय जय है, ये जय जय है, ये ऐसे ऐसे कामन ने करे। अरे लाला तेने ऐसा कौन सा काम किया जाते हम मान लें कि तू जय जय। ठाकुर जी बोलो दारी के सबरे मेरे अवगुण गिनवाई दी, अभी गिनवानो शुरू कर दूंगा मैं, गिन नहीं पावेगा उंगली में, तेरी इतनी उंगली ना है जितने गुण है मुंह में। परब्रह्म अपनी परब्रह्मत्व को प्रस्थापित कर रहा है ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासी मान ना रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं पूतना हमने मारी, सक्टासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, वाके ऊपर नृत्य कियो। कहा बताऊं मैं कितने काम किए मैंने, और 2 बार अग्नि पी गए हो, और आज गिरिराज जी उठा लिए, और अब भी तुम्हें विश्वास ना आ रहा मैं भगवान हूं। मधुमंगल श्रीदाम बोले बस 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 लाला ज्यादा मत बोले, चुप है जा, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे मर गई वो? बोले लाला हमारे ब्रजमंडल की सीमा में इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि जब तक उतने पुण्य करके कोई ब्रज में नहीं आवेगो वो ब्रज में रह नहीं पावेगो। ये सबरे राक्षस इनने पुण्य तो किए नहीं और घुस गए ब्रज में, अब पुण्य इनके पास थे नहीं, ब्रज के पुण्य इन पे हावी पड़ गए और इनको राक्षसत्व नष्ट है गयो। बस गलती ये है गई कि वो मरे कब, जब तेरे सामने आ गए, और मरे मरायन में हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी ने भी ऐसी ताली बजाई, लेकिन यूं ही बजा रहे होंगे वाह। गिरिराज जी उठा रखे ना, बोले मतलब तुम्हारे पास कितने उदाहरण है ये सिद्ध करने की कि मैं भगवान नहीं हूं। वारे मधुमंगल श्रीदाम, और ये बात केवल मधुमंगल श्रीदामा नहीं कह रहे हैं, गोपी गीत में पहले श्लोक में गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। इसके बहुत अर्थ हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, हे ठाकुर जी आपका जन्म सफल हो गया। ये बात कोई कहने की, ठाकुर जी का जन्म तो सफल ही होता है, लेकिन गोपियां कह रही हैं आपका जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रज में हुआ। इस बात को कहकर गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हमारे ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, आपके जन्म से ब्रज की महिमा नहीं है। ब्रज की ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म लेने के बाद तो ब्रज की महिमा थोड़ी और बढ़ गई, मतलब आपके जन्म से पहले से हमारा ब्रज श्रेष्ठ है। ब्रजवासी ब्रज को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि ब्रज के पुण्य इतने हैं कि उन पुण्यों को सह नहीं पाए राक्षस, और ब्रज में आते ही मर गए। बस गलती ये है गई, जब मरे तेरे सामने मरे, और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कह दे कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले जय हो, आपकी जय हो भैया। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन, सबन की जय हो भैया। मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय वैजय कछु ना हूं, मैं तो तुम्हारो लाल आऊं। ब्रजवासी बोले हम अब आए हो ना सही बात पे, लाल आया हमारो। लेकिन लाला फिर भी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए जी? पर्वत इतना बड़ा तो पे कैसे उठ गो? हमें बता दे लाला, हम भी उठाए ले करेंगे फिर रोज। मतलब ब्रजवासियों को यह लगता है कि कोई टोना टोटका किया है ठाकुर जी ने। मधुमंगल तो बोलो मैया तेरो लाला वन में गैया चरावे जावे, वन में बड़े बाबा मोड़ा घूमे, कोई बाबा ने यहाँ को टोना बता दियो, वही तो याने पर्वत उठा लियो है। या तो कह दे हमें बता दे तो हम भी कई बार कई संकट आ जाए हम भी पर्वत उठाए ले करेंगे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले इसलिए मुझे वृंदावन ब्रज बहुत प्रिय है। क्यों? बोले क्योंकि मैं यहां पर अपने परब्रह्मत्व को कितना प्रकट करता हूं, पर फिर भी इनकी नजरों में मैं परब्रह्म नहीं हूं। ये लाला ही मानते हैं मुझको। महाराज व्यक्ति 100 करोड़ का बंगलो बना ले, 10 करोड़ की गाड़ी में घूमने लग जाए, और महाराज बढ़िया सूट वूट पहन के रहने लगे, तो उसकी स्थिति देख करके व्यक्ति थोड़ा थोड़ा झुकने लग जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं प्रभाव हावी होता है सामने वाले पर।
पर प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम जब चित्त में होता है तो प्रभाव दिखता ही नहीं है, स्वभाव ही दिखता है। ठाकुर जी की समस्त लीला में हर स्थिति में प्रभाव का दर्शन होता है। वृंदावन में भी प्रभाव दिखता है, पर वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रेमियों के आगे प्रभाव छोटा पड़ जाता है ठाकुर जी का। वो मानते ही नहीं है कि ये परमात्मा है। नहीं तो एक बात बताओ, हमारे घर का बालक यदि सांप पकड़ ले, सांप क्या महाराज, बिच्छू कॉकरोच छिपकली पकड़ ले तो इतना बड़ा लगने लग जाता, वाह भैया ये तो बहुत बलवान है, निडर है बिल्कुल है। ठाकुर जी तो कालिया नाग पर नृत्य करते हैं। और उसके बाद यशोदा मैया गोद में लेकर के गई, वही लाला तेने कालिया नाग पर नृत्य कैसे कर लियो, तू तो फोटो में देख ले तो डर जाए, चित्र में देख ले तो तू को भय लग आवे, तेने कालिया नाग पर नृत्य। मैया तू दूध पिवावे ना, तेरे दूध को बल है सबरो, तेरे दूध ते मुंह में बल आयो, मैंने कालिया नाग नथ दियो। यशोदा मैया विश्वास कर लेती, हम बे लाला ये तो मेरे प्रेम को भाव है, मेरे प्रेम को बल है, मेरे दूध को प्रताप है कि तू इतना बलवान काम कर दे। ठाकुर जी का प्रताप नहीं, ये ब्रज की स्थिति है, वहां पर ब्रह्मत्व नहीं देखा जाता। सब बोले बोले लाला बता तो दे कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मुंह में माखन को बल आयो, मैंने इतना मक्खन खायो भैया। ब्रजवासीन के घर घर को मक्खन खायो, आप सब ब्रजवासीन के घर घर को बल मुंह में आ गए हो। हाँ भैया तुम में तो कोई बचाओ, जाके घर को मक्खन मैंने नहीं खायो। सब गोपी बोली ना लाला तेने सबन को, बोले सबरी गोपीन के परिश्रम से निकरो भयो मक्खन मैंने खायो। वाह मक्खन में मक्खन ना हो, तुम सबन को परिश्रम ही आगे हो। या हमारी ये गिरिराज जी कैसे उठाए, इतनी सारी गोपीन को परिश्रम मेरी उंगली में आगो, मैंने गिरिराज जी उठाए। वाह कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। आप सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, घूर करके मुंह को देख रहे, आप सबन की दृष्टि से आप सबन को बल न करके मुंह में आ गए हो, और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कितनी सीधी बातों से ठाकुर जी समझा रहे हैं। हम आप लोग होते हैं ना तो ठाकुर जी को भी व्यंग में हंस के चले जाते, ये कोई बात है? मतलब हमने रोटी बना के खिलाई तो हमारा बल आ गया आप में? ठाकुर जी कैसी बात कर रहे हो, 21वीं सदी में पढ़े लिखों वाली बात किया करो ना। हम लोग चतुर हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए सीधी बात से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम सबन को बल आ गए, तो सब ब्रजवासी मान भी रहे हैं। कई ब्रजवासी तो कहने लगे तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई आजकल हम में, हमारो बल कहीं चलो गो है, वो लाला ने ले लियो है। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हम बे लाला अब आयो सही बात पे, ये तो गोपीन को ग्वालन को और श्री जी की कृपा है जो तेने गिरिराज जी उठाए, तो मैं कहां बल आयो। ठाकुर जी बोले हम सही कह रहे हो, मुंह में कहां बल है, ये तो सब आप सबन की कृपा है मुंह पे। लाला ठीक है राजी रहे, खड़ो रहे ऐसे ही जब तक बरसा बंद नहीं हो। और सुन लाला कहा हम सबरे 56 भोग पामेंगे गिरिराज बाबा को प्रसाद, और 56 भोग पाके पेट भर के फिर तो को देखेंगे तो हमारो बल फिर तो में आ जाएगा, तो उठाए रखियो। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। ऐसे सब ब्रजवासी हैं, भोले इनके भगवान है ठाकुर जी, चतुरन के नहीं। चतुरन की चर्चा जगत में भोरेन को भगवान, बेचारो भोलो भंडारी। ठाकुर जी ब्रज की एक रसिया में गाते हैं, मुझे भोले बहुत पसंद है। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज धरण लीला की। बोलो गिरिराज धरण की। 7 दिन तक उठा करके रखा। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने यथावत गिरिराज जी को व्यवस्थित कर दिया और श्री गिरिराज गोवर्धन लीला विश्राम हुई। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा और तत्पश्चात रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हुई। एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया और अब रास।
भगवान पिता रात्रि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सब लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के बैठो और ध्यान से श्रवण करो। रास का प्रसंग, भगवान ने द्वारिका में भी रास किया है और ब्रज की गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास किया है द्वारिका में भी। उसकी भी एक लीला आती है। कुरुक्षेत्र में भी रास किया है, जब सूर्य ग्रहण के लिए, जहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। और वृंदावन तो रास भूमि है ही। रास का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं द्वारिका में रास किया, तो आपके मन में क्या भाव आ जाता है? ठाकुर जी यहां पे नाचे। नाचने को रास नहीं कहते, नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी ने पंढरपुर में भी रास किया है, वहां भी रास का प्रसंग है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होने के बाद भी अपने प्रेमियों को प्रायोरिटी देना, वो रास कहलाता है। भगवान ने जूनागढ़ में भी रास किया है नरसिंह मेहता के साथ। मेवाड़ में भी रास किया है मीराबाई के साथ। जहां ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए विचार करके सहज हो जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। सीधी बात, आप कथा सुनने आते हैं, आप द्वारिका आते हैं, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं, आप कथाओं में नृत्य करते हैं, ये सब क्या है? ये रस है। लेकिन ठाकुर जी आपके पास जब आ जाते हैं, ठाकुर जी आपके घर आ जाते हैं, ठाकुर जी आपके हाथ का बना प्रसाद पा लेते हैं, ठाकुर जी आपके गले में गलवैयां डाल लेते हैं, ठाकुर जी आपके लिए जब सहज हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रास। रस और रास में ये अंतर है। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, हम सब रस के उपासक हैं, हम सब रस के भोगी हैं। और जितने भी ये चित्र बैठे हैं, ये सब रास के उपासक। इन्होंने रास किया है, इनके साथ ठाकुर जी ने रास किया है। हमारी हर कथा में एक लीला होती है। जगन्नाथपुरी से निश्चित है हर कथा में प्रसाद आएगा ही आएगा। कोई भी एक वैष्णव लेके ही आता है। और वृंदावन में तटिया स्थान से भी हर कथा में प्रसाद आता है बिहारी जी का। अब जब प्रसाद आता है, अब चाहे कथा रामेश्वरम में हो रही है, चाहे गुजरात में हो रही है, चाहे सागर में हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रही है, ठाकुर जी का प्रसाद कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आया और हम जैसे निकलते हैं, सब लोग कुछ देते हैं, महाराज जी जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए। वो क्या है? रास है। आपने प्रयास नहीं किया, आप धाम नहीं गए, धाम से प्रसाद आपके लिए अपने आप आ गया, ये रास है। भक्त जब प्रयास करता है भगवत मिलन के लिए, वो रस कहलाता है। और ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं भक्त मिलन के लिए, वही रास कहलाता है। ये अंतर है रस और रास में। हमारे आपके साथ अभी रास नहीं हुआ है, हम सब रस में ही हैं अभी तक। ठाकुर जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम ही करते हैं उनके लिए। लेकिन हमारी भक्ति करते 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 जब ठाकुर जी करने लग जाए, वही रास कहलाए। अनेकों के साथ किया ठाकुर जी ने। श्री वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? स्वामी श्री हरदास जी के भजन से प्रकट हुए। और आज प्रकट होकर पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी का वृंदावन में प्रकट होना स्वामी श्री हरदास जी के लिए रास है। श्रीनाथ जी का नाथद्वार में आकर के व्यवस्थित होना, ये अजब कुमारी के साथ ठाकुर जी ने रास किया है। अजब कुमारी ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी और चौसर में खुद जीत जाती थी, ठाकुर जी हार जाते थे। लेकिन एक बार उसने ऐसा प्रयास किया, उससे कोई जीत ही नहीं सकता था। वो ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती और जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देते। ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी रहते तो मूर्तिमंत ही थे, लेकिन जैसे ही उसने ठाकुर जी को जिताया, स्वयं हार गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? हमको पता है तुमने जो चाल चली है वो हमको जिताने के लिए चली, हार तो हम रहे थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती खुद हार करके हमको जिता दिया। क्या चाहिए बताओ?
अजब कुमारी ने कहा आप मेवाड़ आ जाओ और मेवाड़ में विराजो। श्रीनाथ जी मेवाड़ आ गए और प्रयोजन कई बनाए पर आए अजब कुमारी के लिए। ये क्या है? रास। रामदास बोठाना के लिए ठाकुर जी डाकोर जी चले गए। क्यों? बैलगाड़ी में बैठ के चले गए। ये क्या है? ये रास है। सीधी बात समझ गए सब लोग। आप प्रयासरत हो ठाकुर जी के लिए, वो रस है। ठाकुर जी प्रयासरत हो जाएं आपके लिए, वही रास है। हमारा कथा सुनना, नाम जप करना, कंठी पहनना, तिलक लगाना, एकादशी करना, गुरु निष्ठा का पालन करना, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ठाकुर जी हमसे रास करें, हमारे साथ रास करें। अब देखो द्वारिकाधीश के लिए क्या कहा जाता है कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के गए थे कौरवों के पास, लेकिन अंतरंग बात तो कोई जानता नहीं। ठाकुर जी को शांति दूत बनने की आवश्यकता नहीं। भगवान क्या जानते नहीं कि कौरव मेरी बात मानेंगे नहीं? ठाकुर जी कौरवों के लिए गए ही नहीं है, ठाकुर जी तो विदुर जी के लिए गए थे। ठाकुर जी दिखा के क्या आ रहे हैं? शांति दूत बन के आए हैं, शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और भरी सभा में जब ठाकुर जी ने कहा कि भाई युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, तब दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया, नहीं सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठाकुर जी को क्या ये बात पता नहीं थी? पता थी ठाकुर जी को दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर क्यों गए? क्योंकि वो उनके लिए गए ही नहीं है। जब दुर्योधन ने कहा 56 भोग बने हैं ठाकुर जी, पाओगे? भगवान बोले अरे मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं पहले ही निमंत्रित करके आया हूं किसी और को कि मैं वहां जाऊंगा। दुर्योधन बोले हमारे यहां आपको और कौन निमंत्रण दे सकता है? ठाकुर जी बोले हमको विदुर काका ने निमंत्रण दिया, बहुत पीछे पड़े मेरे, बहुत हाथ पांव जोड़े, पैर पकड़ लिए थे इन्होंने मेरे कि मेरे यहां आना पड़ेगा। विदुर काका वहीं बैठे, बोले मैंने कब दिया इनको निमंत्रण? मैंने तो इनसे कभी नहीं कही मेरे घर आओ। और वहीं सभा में बैठ, अच्छा ठाकुर जी अगर कह दें कि विदुर जी ने निमंत्रण दिया उनका, तो विदुर क्या मना करेंगे? विदुर जी के तो खून ठंडा पड़ गया, बोले मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान बोले विदुर जी पैर में गिर गए मेरे यहाँ आना है आपको पाने के लिए। बेचारी विदुरानी जी खूब सारी सामग्री, सुबह जब मैं आ रहा था तो मुझे दिख गई थी सब्जी मंडी, सब्जी खरीद रही थी, मेरे लिए साग बना रही होंगी, व्यवस्था कर रही होंगी। उनके यहाँ नहीं पाऊंगा तो आपके यहाँ तो मैं पालूंगा फिर कभी भी। अभी विदुर जी के यहाँ जाना है। विदुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले ये सब क्या हो रहा है? पत्नी ने मुझे नहीं बताया। घर जाके देखा तो विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुर जी बोले तुमने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया? वो भीतर नाती नाती बोली कौन से ठाकुर जी? बोले द्वारिकाधीश को। बोली नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो कभी उनसे ऐसे बात ही नहीं कर पाई हूं बैठ करके, मैं कैसे बोले आज भरी सभा में कह रहे थे कि मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है और सुबह सुबह तुम उनको सब्जी मंडी में मिली थी, सब्जी खरीद रही थी। विदुरानी बोली मैं तो कहीं गई नहीं। विदुर जी समझ गए ये तो कृपा करने के लिए आ रहे हैं। देवी घर में कुछ है भी नहीं, क्या करें? आज पहली बार द्वारिकाधीश हमारी कुटिया पे आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयारी करो, बाहर चौक पुराओ, सुंदर दिए जलाओ, सुंदर सुगंधी कर दो, मैं तब तक कुछ लेके तो आऊं उनके लिए, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। विदुर जी थैला लेके भागे कुछ सामग्री लेने के लिए। विदुरानी भीतर से निकल के आई और बस गीले केश हैं और झटपटा रही हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं, बिल्कुल तन की स्थिति ऐसी विलग हो गई। एक वो कीर्तन आया ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये, पर मुझे ऐसा लगता बहुत अच्छा भजन है, पर वास्तव में राम आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पैर आप रखोगे कहीं, जाएंगे कहीं, पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुरानी तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में घर भी ठीक करती जा रही है, झाड़ू भी ढंग से नहीं लगा पा रही है, और इतने में ही गेट खटखटा दिया ठाकुर जी ने, खोलो। दौड़ करके जैसे ही गई विदुरानी और जैसे ही द्वार खोले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन भगवान, कमल मुख
सुंदर सुंदर मुकुट धारण करके, आहा चंदन की सुगंधी महक रही है, मंद मंद बांकी मुस्कान से खड़े हैं और विदुरानी जी को दर्शन दे रहे हैं। विदुरानी जी देख करके 2 बार तो बेहोशी आई उनको, ठाकुर जी ने संभाला। काकी जी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ। इसे क्या कहते हैं? ये है रास। ये रस नहीं है, ये क्या है? रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। और उसमें भी अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? प्रसाद कौन है? प्रसाद ठाकुर जी तो हैं। ये प्रसाद के रूप में आपके घर आ रहे हैं, अपने जनों के रूप में आपके घर आ रहे हैं। और एक और बात कहूं, अपनी याद के रूप में आपके घर आ रहे हैं। ये सब रास है। आप बैठे हो मुंबई में और बैठे बैठे नेत्र बंद हो जाएं, ठाकुर जी की याद आने लग जाए, कमल नयन कमल मुख, कैसे सुंदर श्री ठाकुर जी, द्वारिका की याद आने लग जाए, समझो ठाकुर जी आ रहे हैं। ये रास हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में एक हुई जनाबाई। जनाबाई का नाम सुना? उनके संग रास करते थे श्री पंडरीनाथ भगवान। जनाबाई पंढरपुर गई, एकादशी के दिन छोटी सी थी और उनका ऐसा था कि पंढरपुर जाऊं और कभी लौट के ना आऊं। तो अति भीड़ होने के कारण माता पिता से हाथ छूट गया। तो वैसे तो बालक माता पिता से दूर होने पर रोते हैं, पर जनाबाई तो नाच रही थी, बोले बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं रहूंगी, नित्य पंडरीनाथ के पास ही रहूंगी। बैठी थी चंद्रभागा जी के तट पर और रो रही थी। इसलिए नहीं कि माता पिता दूर हो गए, हे पंडरीनाथ कब मिलोगे, हे विट्ठल मुझे कब मिलोगे, विट्ठल मुझसे कब मिलेगा, विट्ठल मेरा कब होगा, विट्ठल मेरे पास कब आएगा। रोती जा रही हैं। बहुत सुंदर चरित्र है श्री जनाबाई जी का। तब आप नामदेव महाराज जी के यहां गई, वहां रह करके आप उनके यहां सेवा करती, पूरे घर की सेवा करती, सबकी सेवा करती। और जब सब निवृत्त हो जाते तब रात में चक्की पीसते पीसते पंडरीनाथ को याद करती, विठलनाथ को याद करती। एक दिन ठाकुर जी आपके इस भाव पर इतने रीझ गए, ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी इतने भावुक हो गए, पूरे दिन पूरे घर की सेवा करती है, सबके लिए भोजन बनाती, सबका बर्तन मांजती, सबके कपड़े आदि व्यवस्थित करती और सबसे निवृत्त होकर रात में चक्की पीसती और मेरे को याद करती है। बहुत थक गई होगी, इसको थोड़ा आराम मिल जाए। ठाकुर जी सामने बैठ गए और जनाबाई जो चक्की पीस रही थी उसी पे अपना हाथ रख के ठाकुर जी पिसवाने लगे। जनाबाई को थोड़ा आराम सा लगने लगा, हाथ में चक्की चल रही थी, धीमे धीमे हाथ छूट गया, थोड़ी सहज सी हो गई। तभी देखा चक्की तो अपने आप चल रही है, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात पंडरीनाथ सामने बैठे और बैठ करके चक्की पिसवा रहे जनाबाई के साथ। नेत्र सजल हो गए जनाबाई के। अब तो रोज आते हैं ठाकुर जी, रोज चक्की पिसवाते हैं जनाबाई के साथ। और ऐसे नहीं, ठाकुर जी आते अपने आभूषण उतार करके धर देते, क्योंकि आभूषण पहन के नहीं हो पाता था। आभूषण उतार के रखते, बढ़िया हाथ पांव बिल्कुल पीतांबरी ऊपर करके अच्छे से चक्की पिसवाते जनाबाई के साथ। इसे क्या कहते हैं? ये रास है। हम कथा इसीलिए सुन रहे हैं कि हम रास की स्थिति में जा सकें, हमें भी कभी रास का अनुभव हो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, पर हां जब रास होगा तो नृत्य करने लगोगे। जब ठाकुर जी आ जाएंगे सहज भाव से तो फिर क्या करोगे? फिर तो नृत्य ही बनेगा।